अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपने याद रखना है, ये हम एक नंबर पर डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने कोई भी एक जनरल रियल नंबर लेना है। मैंने यहाँ पर लिया ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सिंबल मैंने आपको बताया था, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल का मतलब है कि आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी किसी एक जनरल के लिए जो है वो हम प्रूफ करवा देते हैं तो ये सारे रियल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी। इसलिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर कि अगर कोई भी एक रियल नंबर लें तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इज़ इक्वल्स टू ए, यानी कि वो रियल नंबर अपने खुद के इक्वल होगा। ठीक है, ये है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हमने दो रियल नंबर लेने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए और बी दो रियल नंबर लिए हैं। देखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रियल नंबर इक्वल हैं, यानी कि अगर ए इज़ इक्वल है बी के, तो ऑब्वियस बात है कि बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के। ठीक है, अगर दो रियल नंबर आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए इक्वल है बी, तो इसका मतलब है बी इक्वल है ए के। अब ये जो साइन है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का है, यानी कि हम अगर ये कहें कि बी इज़ इक्वल है ए, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू बी, यानी कि आप ए इज़ इक्वल्स टू बी से बी इज़ इक्वल्स टू ए भी कह सकते हैं। और अगर बी इज़ इक्वल्स टू ए है तो ये शो करेगा कि ए इज़ इक्वल्स टू बी है। ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें तीन रियल नंबर लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ए बी सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी, यानी कि पहला रियल नंबर जो है वो दूसरे के इक्वल है और ये जो दूसरा है बी, ये किसके इक्वल है, सी के। तो इसका क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या शो करता है कि ए इज़ इक्वल होगा सी के। ये जो सिंबल है ये इम्प्लाइज का होता है। ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल्स टू सी, यानी कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, देन ए जो है वो किसके इक्वल होगा, सी के। पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी आपने तीन रियल नंबर लेने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि अगर ए इक्वल है बी के तो आप इक्वल के दोनों साइड पे अगर एक तीसरा नंबर जो कि एक रियल नंबर है सी, उसको ऐड करें, चाहे आप ए प्लस सी करें या सी प्लस ए करें, ये किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के। या इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस बी, यानी कि एक रियल नंबर अगर आप दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं तो तब भी इक्वालिटी जो है वो रहेगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह कर सकते हैं कि मैंने रियल नंबर लिख लिया 1 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि दो रियल नंबर इक्वल, हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर रियल नंबर अपने खुद के इक्वल होता है। तो अब इसमें मैं एक नंबर ऐड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ऐड किया, तो मैंने दोनों साइड पे ऐड करना है इसको। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक जो सेम नंबर है सी, वो आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 जो है वो दोनों साइड पे ऐड किया। देखें यहाँ पे क्या था, 3 इज़ इक्वल्स टू 3। तो इक्वालिटी पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी जो है वो रहेगी। ठीक है, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये जो सी नंबर है, यानी कि जो मैंने 2 ऐड किया, इसमें 1 + 2 करूँ या मैं इसको 2 + 1 करूँ। ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने फील्ड प्रॉपर्टी में भी डिस्कस की थी कि इस तरह से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आप दोनों साइड में से, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, दोनों तरफ से कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें भी आपने तीन रियल नंबर लेने हैं और हमने कहा कि पहले जो दो रियल नंबर हैं ए इज़ इक्वल है बी के। ये बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह, सिर्फ जहाँ हम एडिशन कर रहे थे वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है देन ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी, या सी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल होगा सी मल्टीप्लाई बी के। जैसे पहले उसकी एग्जांपल किया इसी तरह इसकी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि अगर 1 इज इक्वल टू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 करूँ, ठीक है, दोनों साइड पे, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है। अभी भी तो इक्वलिटी बरकरार है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 जो है वो 2 के इक्वल ही है। तो इस तरह जो है ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट देखें 6 प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी का ही रेसिप्रोकल है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये चीज़ हम ले रहे थे, हम कह रहे थे ए इज इक्वल्स टू बी है देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा, या सी प्लस ए इज इक्वल होगा सी प्लस बी के। और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं और ये चीज़ है हमारे पास कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, या फिर आपका सी प्लस ए इक्वल है सी प्लस बी के, तो इस सी को दोनों साइड से आप कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो ये क्या इम्प्लाइज करती है ए इज़ इक्वल्स टू बी होगा। बिल्कुल इसी तरह आगे है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी ए बी सी 3 रियल नंबर लिए और सी के लिए नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, क्योंकि अगर ये इज़ इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वल के दोनों साइड पे हमारे पास 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सी जो है वो आपने नॉट इक्वल्स टू 0 लेना है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर ए सी इज़ इक्वल है बी सी की, या सी ए इज़ इक्वल है सी बी, तो ये सी जो है ये आप दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये जो है ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की जो हमने बारी बारी डिस्कस की हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप एक दफ़ा ज़रूर लर्न करिएगा। For more such videos, subscribe to our channel Maths Tips.